देश में क्या हो रहा है? यह सवाल अब सिर्फ बहस नहीं रहा, यह दर्द बन चुका है। फतेहपुर जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के मवई गांव में एक पुरानी मजार में तोड़फोड़ की जाती है। हथौड़े चलते हैं, ईंटें बरसती हैं और नारे लगते हैं किसी दूसरे देश की घटना के नाम पर। कहा जाता है यह सब बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग के विरोध में किया गया। पुलिस एक व्यक्ति को हिरासत में लेती है, फोर्स तैनात होती है, हालात काबू में बताए जाते हैं। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता। सवाल यह है, क्या भीड़ की हिंसा का जवाब भीड़ की हिंसा ही होगा? क्या एक देश की मौतों का बदला दूसरे देश में मजार तोड़कर लिया जाएगा? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या उत्तर प्रदेश में मॉब लिंचिंग नहीं हुई? सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश मॉब लिंचिंग की कई दर्दनाक घटनाओं का गवाह रहा है। दादरी, उत्तर प्रदेश में मोहम्मद अखलाक, सिर्फ इस शक में कि घर में गोमांस है, भीड़ ने उन्हें उनके ही घर में पीट पीट कर मार डाला। यह कोई अफवाह नहीं थी, यह कोई कहानी नहीं थी, यह एक सच्चाई थी जिसे देश ने देखा। इसके बाद भी कितनी ही घटनाएं हुई। मोहम्मद अखलाक, दादरी, उत्तर प्रदेश। जुनैद खान, बल्लभगढ़, हरियाणा। पहलू खान, अलवर, राजस्थान। उमर खान, अलवर, राजस्थान। अफराजुल, राजसमंद, राजस्थान। अलीमुद्दीन अंसारी, रामगढ़, झारखंड। कासिम कौरैशी, हापुड़, उत्तर प्रदेश। अकबर खान, अलवर, राजस्थान। तबरेज अंसारी, सरायकेला, झारखंड, जहां मुस्लिम होने की पहचान खुद में अपराध बना दी गई। कहीं गोरक्षा के नाम पर, कहीं धर्म की आड़ में, कहीं सोशल मीडिया की अफवाहों पर भीड़ इकट्ठा होती रही और कानून खामोश तमाशाबीन बनता रहा। सवाल यह नहीं है कि पीड़ित कौन था, सवाल यह है कि कातिल भीड़ क्यों बन रही है? देश में गुंडई क्यों बढ़ रही है? दंगाई सोच इतनी बेखौफ क्यों हो गई है कि उसे कानून का डर ही नहीं रहा? भारत की सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुकी है, भीड़ का फैसला न्याय नहीं होता, कानून हाथ में लेना अपराध है। इसीलिए अब मॉब लिंचिंग को अलग अपराध माना गया है और कड़ी सजा का प्रावधान भी किया गया है। लेकिन कानून किताबों में नहीं, जमीन पर दिखना चाहिए। अगर एक धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग गलत है, तो दूसरे धर्म के नाम पर मजार तोड़ना भी उतना ही गलत है। अगर बांग्लादेश में हुई हत्या अपराध है, तो भारत में हुई हर हत्या भी उतना ही बड़ा अपराध है। इंसाफ धर्म देखकर नहीं होता, इंसाफ भीड़ देखकर नहीं होता, इंसाफ सिर्फ कानून से होता है। आज जरूरत है यह तय करने की, क्या हम कानून का देश रहेंगे या भीड़ का? क्योंकि अगर आज भी हमने सवाल नहीं उठाया, तो कल भीड़ आपके दरवाजे पर भी हो सकती है। इस देश में रहना है तो यहाँ के जो नियम है, मानक है, यहाँ का संविधान है और भारत माता राष्ट्रगान और वंदे मातरम के प्रति आपको समर्पण दिखाना पड़ेगा। ये बांग्लादेश नहीं है कि किसी हिंदू को जो है उल्टा कर दिया गया, केरोसिन लगा के जला दिया गया। यह हिंदुस्तान है, यहाँ पे कोई भी जिहादी मानसिकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।